Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Isma Nazir. Today we will discuss about the next classification for plants, which is vascular and non-vascular plants. यानी आज कल तक हमने जो किया था वो प्लांट की क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांट की क्लासिफिकेशन की थी, जिसमें हमने प्लांट्स को डिफ्रेंशिएट किया था और उसकी फ़र्दर टाइप्स हमने देखी थी। लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारे पास वैस्कुलर एंड नॉन वैस्कुलर प्लांट्स के बारे में। यानी जो हमारे पास प्लांट के अंदर वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, वो कौन से प्लांट में मौजूद होते हैं और कौन से प्लांट्स में मौजूद नहीं होते। यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें वैस्कुलर बंडल्स मौजूद नहीं होते, एक पूरा वेन का सिस्टम नहीं होता, ट्यूब्स का सिस्टम नहीं होता जिनके ज़रिए फूड और न्यूट्रिएंट्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाए। अब हम थोड़ा सा इनके करैक्टरिस्टिक वगैरह देखते हैं, फिर उनके बाद थोड़ा डायग्रामेटिक वे में भी देख लेंगे कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो वैस्कुलर हैं और ऐसे कौन से हैं जो नॉन वैस्कुलर हैं। तो सबसे पहले हम वैस्कुलर प्लांट्स जो हैं, यानी प्लांट को जो है वो हमने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ द वैस्कुलर बंडल्स। जो जाइलम और फ्लोएम है उनकी बेसिस पर हमने प्लांट जो है उसको क्लासीफाई किया है। एक हमारे पास आ जाते हैं वैस्कुलर प्लांट्स और दूसरे आ जाते हैं नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। तो जो वैस्कुलर प्लांट है, पहले हम उनके करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि वैस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं। सबसे पहला जो इनका करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि वैस्कुलर प्लांट्स को हम ट्रैक्योफाइटा भी कहते हैं या ट्रैक्योफाइट्स भी कहते हैं। अब ट्रैक्योफाइट्स कौन से होते हैं? जिनमें वैस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं, यानी हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो है वो मौजूद होते हैं। हैविंग ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव। इनमें ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स होती हैं। मेन बॉडी ऑफ द वैस्कुलर बंडल इज़ कॉल्ड स्पोरोफाइट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी मेन बॉडी को हम स्पोरोफाइट्स भी कहते हैं, और वो फिर स्पोरोफाइट जो है वो आगे रिप्रोडक्शन करके स्पोर्स जनरेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के थोड़े से करैक्टरिस्टिक की बात कर लें, क्योंकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि जो वैस्कुलर प्लांट्स हैं या वैस्कुलर बंडल्स हैं वो किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले जाइलम जो है वो लिग्निफाइड टिश्यूज़ होते हैं विच कंडक्ट वाटर एंड ट्रांसपोर्ट द वाटर। यानी जो जाइलम है वो एक लिग्निफाइड टिश्यूज़ होते हैं, लिग्निन के बने होते हैं, जिनका काम ये होता है कि वो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हों। ठीक है। इसके अलावा ये जो है हैविंग डेड सेल्स, इनमें डेड सेल्स होते हैं। देयर इज़ नो एंड वॉल बिटवीन दी जाइलम टिश्यूज़। यानी इनके जो जाइलम टिश्यूज़ हैं उनके दरमियान कोई एंड वॉल नहीं होती, वो एंड नहीं होते, बल्कि वो बहुत ज़्यादा कंजक्टेड होते हैं। इसके अलावा साइड वॉल आर थिक। उनकी जो साइड वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, मेड अप ऑफ लिग्निन। इसीलिए इनको लिग्निफाइड टिश्यूज़ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लिग्निन मटेरियल से बनी होती है, जो कि वाटर प्रूफ भी होता है और रिजिडिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ कि जाइलम जो है वो लिग्निफाइड टिश्यूज़ होते हैं जिनका काम होता है वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करना, वाटर को कंडक्ट करना। क्यों ये लिग्निफाइड होते हैं? क्योंकि ये लिग्निन तरह के मैटर और मादे से बने होते हैं जिनका काम होता है, जो कि वाटर प्रूफ होते हैं, और इसके अलावा ये प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्लोएम पर। फ्लोएम क्या होते हैं? आर नॉट लिग्निफाइड। यानी इनमें कोई लिग्निफाइड टिश्यूज़ नहीं होते, बल्कि ये कंडक्ट करते हैं फूड्स को ट्रांसपोर्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में फ्रूट को ट्रांसपोर्ट करना है, क्योंकि हमें पता है कि फूड जो है वो बनता कहाँ है? प्लांट के लीव्स में। ठीक है। लीव्स जो है वो फ्रूट को बनाती हैं, फूड को बनाती हैं, और बनाने के बाद फिर पूरे पार्ट्स को भी तो डिवाइड करना है ना। जो एक प्लांट है उसके तमाम पार्ट्स को, वो जो फूड तैयार किया गया है वो हमने ट्रांसफ़र भी करना है। तो वो ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास मौजूद होते हैं फ्लोएम बंडल्स। ठीक है। और ये याद रखिएगा कि फ्लोएम और जाइलम में क्या डिफरेंस है, कि ये जो है वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ये फूड की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। सेकंड क्या है कि ये लिग्निफाइड टिश्यूज़ होते हैं, ये नॉन लिग्निफाइड टिश्यूज़ होते हैं। ये वाटर प्रूफ होते हैं, ये वाटर प्रूफ नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब कुछ और थोड़े से करैक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं फ्लोएम के। फर्स्ट इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। ये जो है ग्रोथ और एनर्जी के लिए ज़रूरी होते हैं प्लांट्स की। जो हमारे पास जाइलम थे वो ज़रूरी थे प्रोटेक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए, और इसके अलावा वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिजिडिटी भी प्रोवाइड करते थे। और ये लिविंग सेल्स होते हैं, जबकि जाइलम जो है वो डेड सेल्स होते हैं और सेपरेटेड बाय एंड वॉल। यानी ये एंड वॉल से सेपरेटेड हुए होते हैं, बट
हैविंग होल्स, यानी इनमें होल्स मौजूद होते हैं, सुराख होते हैं। जबकि जो जाइलम थे उनमें कोई होल नहीं थे, बल्कि वो सेपरेटेड नहीं थे किसी भी वॉल से, ठीक है। यानी ये जो सेल्स होते हैं इनमें एक सेपरेशन होती है, एक वॉल होती है, लेकिन जो जाइलम है उनमें ऐसी कोई वॉल मौजूद नहीं होती जो इनको सेपरेट कर सके। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। अब नॉन वेस्कुलर प्लांट्स क्या है, नाम से ही जाहिर है कि जिनमें वेस्कुलर बंडल मौजूद ना हो। वेस्कुलर बंडल्स मीन जाइलम एंड फ्लोएम हैविंग स्पेशल। अब जाइलम और फ्लोएम नहीं है तो वाटर और फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनके पास कोई ना कोई तो दूसरा स्ट्रक्चर होना चाहिए। सो हैविंग स्पेशल स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड। हैविंग नो ट्रू रूट्स लीव एंड स्टेम, इसमें कोई ट्रू रूट्स लीव और स्टेम्स नहीं होती। एंड मेन बॉडी इज कॉल्ड गेमेटोफिटिक। अगर हम थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब करें तो वेस्कुलर प्लांट्स क्या थे, उनमें वेस्कुलर बंडल्स मौजूद थे, लेकिन जो हमारे पास नॉन वेस्कुलर हैं उनमें वेस्कुलर बंडल्स मौजूद नहीं होते। वेस्कुलर प्लांट्स जो है उनमें स्पेशल स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम जो है वो उसमें मौजूद होते हैं वाटर और फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जबकि नॉन वेस्कुलर में एक स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद होता है फूड और वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके अलावा थर्ड डिफरेंस ये है कि जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनमें ट्रू रूट्स लीव एंड स्टेम्स मौजूद होती हैं, जबकि जो नॉन वेस्कुलर है उनमें ट्रू रूट्स लीव्स और रूट मौजूद नहीं होती। जबकि जो हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स हैं उनमें जो मेन बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, स्पोरोफाइट्स होती हैं, ठीक है, यानी डिप्लोइड होती है। डिप्लोइड कहते हैं यानी दो उनमें गैमीट्स बनते हैं। जबकि जो गैमेटोफिटिक है, सॉरी, जो नॉन वेस्कुलर है उनकी बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, उसमें हैप्लोइड सेल्स होते हैं। अब नेक्स्ट थोड़ा सा हम आगे बात कर लेते हैं, ताकि ये जो प्लांट का हमारा किंगडम प्लांटी की जो क्लासिफिकेशन है वो इसी लेक्चर में हमारी ख़त्म हो जाए। इसके बाद हमारे पास एक टर्म यूज़ होती है बॉटनी की, ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये हम पढ़ चुके हैं, बॉट कहते हैं प्लांट को और बॉटनी का मतलब होता है स्टडी करना। ये हमने बायोलॉजी की टाइप भी पढ़ी है। सो जो बॉटनी है ये ब्रांच होती है बायोलॉजी की, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब फ्लावर बॉटनी क्या होती है, ये भी एक डेफिनेशन। ब्रांच ऑफ बॉटनी, बॉटनी की एक ब्रांच है दैट डील विद द स्टडी ऑफ फ्लावर्स, यानी जो फ्लावर की स्टडी करती है। अब कौन से फ्लावर्स होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक परफेक्ट होते हैं और एक इम्परफेक्ट होते हैं। परफेक्ट कौन से फ्लावर होंगे, इफ़ फ्लावर हैविंग बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनको हम कहते हैं परफेक्ट फ्लावर, जिनमें बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद हों। लेकिन जो हमारे पास दूसरे हैं इम्परफेक्ट, वो होते हैं इफ़ फ्लावर हैविंग ओनली वन ईदर मेल और फीमेल ऑर्गन इज कॉल्ड इम्परफेक्ट, यानी या तो उसमें मेल ऑर्गन होगा या तो फीमेल ऑर्गन होगा। नेक्स्ट अगर हम फीमेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसको हमने डायग्राम की मदद से भी जाहिर किया कि ये स्टाइल होता है, ये स्टिग्मा होता है और ये ओवरी होती है। यहाँ पर आता है हमारे पास जो गाइनीशियम वगैरह है, एंथर है, वहाँ से पोलन ग्रेन जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं और ट्रांसफ़र होकर अंदर जाके इस ओव्यूल यानी एग के साथ फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होने के बाद इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। अच्छा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम कलेक्टिवली पिस्टल्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथर्स एंड फिलामेंट्स होते हैं, जो कि मैंने आपसे बात अभी की थी कि एंथर से पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो थोड़ा सा मैं डिटेल में चली जाती हूँ कि इसमें जो हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर जो अभी मैंने पहले बनाया था, ये हमारा था स्टिग्मा, फीमेल ऑर्गन, ये था स्टाइल और ये थी ओवरी। ओवरी में मौजूद होते हैं एग्स, ठीक है, और यहाँ पर मौजूद होता है आपका एक और स्ट्रक्चर, जिसमें ये जो पार्ट है ये होता है फिलामेंट, ये होता है एंथर, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, बट आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा। तो ये जो एंथर है इसके पास मौजूद होते हैं पोलन ग्रेन्स। जब रिप्रोडक्शन हो रही होती है तो पोलन ग्रेन्स यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा पर, क्योंकि स्टिग्मा पर एक स्टिकी मटेरियल होता है जो इन पोलन ग्रेन्स को अपने साथ स्टक कर लेता है, और फिर ये अंदर जाते हैं और एग के साथ फर्टिलाइज होते हैं और इनकी फर्टिलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम आएँ सेपल और पेटल्स का देख लें तो सेपल्स क्या होते हैं, प्रोटेक्ट द फ्लावर बर्ड्स, फ्लावर बर्ड को जो प्रोटेक्ट करते हैं, एंड इट इज़ ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर के होते हैं, एंड आल्सो कॉल्ड कैलेक्स, कैलेक्स भी कहते हैं। पेटल्स क्या होती हैं, कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, हैविंग
फ्रेगनेंस एंड कलेक्टिवली पेटल्स आर कॉल्ड कोरोला। यानी जो फ्लावर होता है एक, उसके दो पार्ट्स इन्होंने स्पेशली यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। एक तो होता है कि उसकी जो बाहर की पत्तियाँ होती हैं बहुत खूबसूरत तरह की, जिनको हम कहते हैं कोरोला, ठीक है, कोरोला या फिर पेटल्स कहते हैं। और इसके पास यहाँ पर एक लीव लाइक स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं नीचे की साइड पर, जो उस फ्लावर को भी प्रोटेक्ट किए हुए होते हैं। वो पूरे इस बर्ड को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जब फ्लावर को खोला जाता है तो उसके अंदर से हमारे पास ये जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, अगर वो फीमेल प्लांट होता है तो उसमें ये चीज़ दिख रही होती है, और अगर वो सिर्फ मेल प्लांट होता है तो उसमें हमारे पास ये एंथर और जो फिलामेंट्स हैं वो दिख रहे होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मौजूद होते हैं। तो यहाँ तक हमारी ये क्लासिफिकेशन वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की कंप्लीट है। इसके अलावा हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में भी देख लेते हैं कि वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते कौन कौन से, एग्जाम्पल थोड़ी सी देख लेते हैं। लास्ट में हम थोड़ा सा वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं उनका हम रिव्यू ले लेते हैं कि जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, या फिर अगर हमारे पास डिफरेंस आ जाए तो हम उसे कैसे लिख सकें। तो नेक्स्ट हमारे पास है वेस्कुलर एंड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स जी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं। दी अ प्लांट दैट हैज़ अ सिस्टम ऑफ ट्यूब दैट मूव वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ा है कि एक ऐसा प्लांट जिनमें एक सिस्टम ट्यूब्स का मौजूद होता है जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी जाइलम एंड फ्लोएम। जबकि जो नॉन वेस्कुलर है, प्लांट डज नॉट हैव एनी सिस्टम ऑफ ट्यूब फॉर दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट डिफरेंस है। सेकेंड हम इनकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनमें अगर हम एक और डिफरेंस देखें कि हैव लीव्स, स्टेम्स एंड रूट, और इसके अलावा प्लांट दैट मेक फ्लावर एंड कम और स्पोर्स, कोन्स एंड स्पोर्स बनती हैं जिसमें। और इसके अलावा टोमेटो प्लांट जो है वो इसकी एग्जांपल है। ट्रीज़ जो है वो इसकी एग्जांपल दी गई है। फर्न्स हैं, डैंडलियंस है, ग्रास है, ग्रॉज स्मॉल्स हैं, हॉर्नवॉर्ट्स हैं, और इसके अलावा मॉसेस भी इसकी एग्जांपल हैं। इसके अलावा यहाँ पे यानी कि सारी जो है वो एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये जो मॉस और हॉर्नवॉर्ट है, सॉरी, ये हमारे पास नॉन वेस्कुलर में आते हैं। और इसके अलावा जो नॉन वेस्कुलर, नेक्स्ट जो नॉन वेस्कुलर है, अच्छा, ये जो नॉन वेस्कुलर है इनको भी इन्होंने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि यहाँ पे जो ये वाले हैं डज़ नॉट प्रोड्यूस कोन, सीड और फ्लावर, जबकि ये जो है डज नॉट हैव लीव्स, स्टेम्स एंड रूट। इनमें कोई लीव्स, स्टेम्स एंड रूट नहीं होती, और इनमें कोई कॉर्न फ्लावर्स नहीं होते। जैसे ये देखें, ग्रो स्मॉलर्स है, और इसके अलावा नीचे हमारे पास हॉर्नवॉर्ट है, मोसेस है, ये सब। और जो हमारे पास यहाँ पर है लीवरवॉर्ट है, फंगस है, ये सारे नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। तो ये कुछ हमारे पास नॉन वेस्कुलर और वेस्कुलर प्लांट्स की डायग्राम थी जो कि मैंने आप लोगों को बताई। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।